ट्वेल्थ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th मैथ्स के कंटिन्यू करने वाले हैं सीक्वेंस इन सीरीज और चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4। तो इस एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फार्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो साइन है, ये साइन समेसन का साइन होता है, मतलब ये ध्यान रखना, समेसन का साइन ये होता है। तो जैसे अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, जैसे इसको ऐसे समेसन एन लिखने का मतलब वो समेसन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर आर है। मतलब जैसे आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ आर का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आ गया, आर का वैल्यू 2 लिए तो 2 आ गया, आर का वैल्यू 3 लिए 3 आ गया। और समेसन का साइन हो गया, ये 1 2 3 जितने भी आए सबको सम करना। तो सिंपल याद रखना कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू सम करके डायरेक्ट जो है n × n + 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो हम लोग को 1 + 2 + 3 निकालना है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हो गए, ऑर्डर में होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर हम देखें टोटल कितने टर्म है, 3 है, 1 2 3। और इस फॉर्म वैसे भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दे तो 3 × 3 + 1/2, 3 × 4/2, मतलब ये हमारा वैसे भी फॉर्मूले से 6 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 3 तक का तो वैसे ही जोड़ दिए, लेकिन 1 से लेकर अगर मान लो 2000 है और सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, तो उस केस में डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके n का वैल्यू 2000 पुट कर देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2000 नेचुरल नंबर्स पता चल जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला याद रखना है। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसी प्रकार से सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अगर 1² + 2² + 3² अप टू n² है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। मतलब फिर समझ सकते हैं अगर 1 से लेकर 5 1² + 2² + 3² + 4², ये 4 के वैल्यूज़ निकाल लें सम करके। तो इस केस में एक तो सिंपली हम लोग वैसे ऐड कर लेंगे जो भी निकल के आएगा, जैसे 1 और 4 5 और 9 14, 5 और 9 14 हो गया, 14 और 16 तो 30 हो गया, वैसे सम कर लिए। और ये 4 टर्म है और फर्स्ट स्क्वायर ऑफ दी स्क्वायर मतलब वर्ग, ये सारे जो प्राकृतिक संख्या है उसके वर्ग का जो योग है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होता है। तो अगर ये सबको फॉर्मूले से निकालना है तो n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, हमको 4 पुट करना पड़ेगा। तो 4 टर्म है, तो जैसे 4 पुट करेंगे तो 4 n + 1 5 हो गया, 2 × 4 8 × 1 9 हो गया, 9/6 हो गया। तो ये देख सकते हैं 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 2 = 4, तो ये हमारा 30 आ गया। तो देख सकते हैं फॉर्मूले से भी आ गया और वैसे भी। तो इसका मतलब ये हो कि 1 से लेकर अगर 500 तक का सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, सम करना है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं n का वैल्यू 500 पुट करके। उसी तरीके से सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ क्यूब जो होता है, जैसे 1³ + 2³ + 3³ n³ है, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये 1 1 1 अप टू n टाइम्स अगर जोड़ेंगे तो अगर समेसन ऑफ 1 लिखा हुआ है तो सिंपली उसका वैल्यू n हो जाता है। जैसे सिंपल समझ सकते हैं 1 + 1 मान लो 5 बार जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 5 हो गया। और यहाँ देख सकते हैं n लिखा हुआ, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 वैसे भी n का वैल्यू 5 हो जाएगा क्योंकि 5 टर्म है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। तो एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस के एक जो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन एक टाइप का सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक एक जैसे ही है। जैसे एक सीरीज दे दिया, बोला गया सबका सम निकालिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस रहेगा तो इसमें एक लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो एक ऑर्डर में देख रहे हैं कि 1 के बाद 1 × 2 है,
फिर दूसरा 2 इंटू 3 है, फिर तीसरा 3 इंटू 4 है, मतलब एक के बाद एक बढ़ रहा है, ये भी एक के बाद एक बढ़ रहा है। तो इसका एक पैटर्न हम लोग को पता चला कि n इंटू n+1 वाला पैटर्न है। जैसे अगर n का वैल्यू 1 बिठा दे तो 1 और 1+1 1 इंटू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 2 बिठा दे तो 2 2+1 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो एक इस पैटर्न से हम लोग निकाल पाए कि लास्ट टर्म जो है यदि n होगा तो उसके साथ n+1 मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा nth टर्म हम लोग को लास्ट टर्म जो है वो खुद से निकालना पड़ेगा पैटर्न देख के। और उसके बाद मान लीजिए कि एस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो मतलब समेसन ऑफ Tn निकालना है, तो फिर समेसन साइन लगा दिए जो Tn वाला आया था। फिर ये दोनों में है तो दोनों अलग अलग हो गया। अब इसका फार्मूला और इसका फार्मूला अभी पिछले थोड़ा देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स है और सम ऑफ द नेचुरल नंबर है। तो n इंटू n+1 इंटू n+1/6 हो गया, n इंटू n+1/2 हो गया। आप देख सकते हैं n इंटू n+1/2 इसमें भी है और n इंटू n+1/2 है, तो कॉमन ले लिए। इसमें 2n+1/3 बच गया प्लस, और इसमें सारा ही बाहर आ गया तो ये 1 हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिए, एलसीएम ले लिए, 3 हो गया ये, और 2n+4 हो गया और 2 बाहर आ गया, n+2 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.4 में पूछा गया, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है इसमें। अब इस दूसरे टाइप क्वेश्चन ये, इसमें n टर्म ही दे दिया है और 8 से 10 तक जो क्वेश्चन है, तो उसका सम निकालना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा हुआ है सिर्फ, मतलब ये Tn का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब n इंटू n+1 n+4 ये Tn का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिए, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिए, n² + n हो गया। फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आ गया हमारा। अब सम निकालना है तो वही समेसन ऑफ Tn करेंगे, ये इसका अलग समेसन साइन लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, समेसन ऑफ n² प्लस फिर कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, समेसन ऑफ n। अब ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, n नेचुरल नंबर्स हो गया। तो ये n इंटू n+1/2 को होल स्क्वायर पढ़ लिए थे, और ये 5 इसका भी फार्मूला हम लोग पता है, n इंटू n+1 इंटू n+1/6 प्लस 4, और समेसन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 4 इंटू n इंटू n+1/2। तो देख सकते हैं कि ये तीनों में जो कॉमन क्या मिल रहा है, n इंटू n+1/2 यहाँ भी है, n इंटू n+1/2 यहाँ है और यहाँ भी है, तो ये तीनों में कॉमन हो गया। तो पहले वाले से एक निकल गया, तो यहाँ पर n इंटू n+1/2 बच गया, प्लस अब इससे जब n इंटू n+1/2 निकल गया तो 5 इंटू 2n+1/3 बच गया, और इससे n इंटू n+1/2 यहाँ बाहर लिख दिया, मतलब यहाँ 4 बच गया। उसके बाद बस एलसीएम लेना है, ये 6 हो गया एलसीएम, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, ये 4 इंटू 6 हो गया। उसके बाद ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, ये दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर ये सिंप्लीफाई कर दिए, तो अंदर वाला टर्म हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से n इंटू n+1 और ये 2 और 6 को मल्टीप्लाई 12 आ गया, 3n² + 23n + 34। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को क्लास 11 से मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। और थैंक यू। और कोई भी सजेशंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।